तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर से। दोस्तों, जिस वीडियो में दिखाया गया लेवल सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कृपया शेयर बाजार में निवेश से पहले खुद को मार्केट को एनालाइज कीजिए और उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कीजिए। उसके बाद ही मार्केट के अंदर निवेश कीजिए। दोस्तों, इस डिस्क्लेमर को आप एक बार पढ़ भी लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अपने लेवल्स की तरफ। क्या थे लेवल्स और किस हिसाब से काम करना था। दोस्तों, कल वीडियो नहीं आई थी हमारी। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाले बंदे हैं उनको वो लेवल्स मिल चुके थे। ये हमारा टॉप का लेवल था। इसके बाद लेवल देने के बाद हमने नीचे की तरफ एक वॉइस एसएमएस डाल दिया था, जिसके अंदर क्लियर कट इंडिकेशंस थी कि मार्केट के अंदर जो तीसरा जो हमारा लेवल है 690 के आसपास का, वो लेवल अगर मार्केट क्रॉस करती है तो वहाँ से 150 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है। और ये भी अंदाज़ा सभी को होता है कैसे एक मिनट की कैंडल से काम करना है। ऊपर से मार्केट नीचे गिर के आ रही होती, 691 क्रॉस होता तो मार्केट के अंदर वो लेवल हम पुट के लिए यूज़ कर सकते थे। अगर बाई चांस वहाँ से घूम के उल्टी जाती है तो 25 पॉइंट ऊपर, 691 से 25 पॉइंट ऊपर, लगभग ये मान के चलिए 715 से ऊपर बाय करने का रीज़न था मार्केट के अंदर। और ये इसके अंदर बता भी चुका था जो मैं। और मे बी ये कल की हमारी एजप्शन है कि कल गैप अप हो सकता है। अब चलते हैं आज के नए लेवल्स पे कि मार्केट के अंदर लेवल कौन से होंगे और कैसे काम करना है। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ, मार्केट के अंदर एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा सा ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं पहले इनको सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ से ये पुराने लेवल से। अब मैं पहले एक बात करता हूँ आप लोगों से, वनडे का। यहाँ पर ये खोलता हूँ, इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा ब्रेकआउट कह सकते हैं उसको, या ब्रेक डाउन कह सकते हैं। सभी बंदे एक सलाह में हैं अभी मार्केट के, जैसा कि मैं भी देखता हूँ काफ़ी वीडियोस, और सभी बंदे मार्केट के कह क्या रहे हैं इस टाइम, क्या सोच है उनकी। तो वहाँ से अगर मैं कहूँ तो इस ट्रेंड लाइन को वो बहुत फॉलो करके चल रहे थे मार्केट के अंदर, जिसके कि मार्केट ऊपर खुल गई और वहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया हमें, कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको यही एक ट्रेंड लाइन लगानी है। अब देखिए, मैंने पहले नहीं बताई आपको ये चीज़, क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट इसको इजीली क्रॉस कर देगी, क्योंकि हमने एक कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई है क्यों जुलाई के अंदर 11,500 तक मार्केट जा सकती है। तो मुझे इस लाइन का कोई इतना खास वो नहीं था। ये ट्रेंड लाइन, पहली बात तो दोस्तों, कभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क अगर करोगे तो उसके अंदर कुछ स्टॉप लॉस होते हैं और कुछ प्रॉफिट होते हैं। कह नहीं सकते कि कितने परसेंट स्टॉप लॉस होंगे और कितने परसेंट वो होंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल पे काम होता है अलग तरीके से, वो हम लोग नहीं करते। तो हम यहाँ से हम ये एक बात मानते हैं कि हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा ली। अब इस लो को इस लो से जोड़ लीजिए, या इस को इस हाई, मतलब इस हाई से इस हाई को जोड़ेंगे तो ये प्रॉपरली टच हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं इसको टच होने के बाद अगर मैं यहाँ पर 1 आवर की उसकी बात करूं, तो प्रॉपरली ये टच होके हल्का सा इसने नीचे की तरफ कह सकते हैं काटने की कोशिश करी होगी मार्केट के अंदर आज, और ये काट नहीं पाई। तो दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आ जाती है, 15 मिनट की कैंडल लगा लीजिए, 10 मिनट की लगा लीजिए, आधे घंटे की लगा लीजिए, आने के बाद आपको बुलिश पोजीशंस अपनी काटनी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट के अंदर रिवर्सल जो होगा वो मे बी 10,200 तक जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये ठीक है दोस्तों। अब ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, यहाँ पर तो मैं लेवल बता नहीं सकता कि इस लेवल को ले लीजिए, यहाँ पर काटेगी या इस कैंडल को काटेगी। तो ये तो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेवल्स की कि लेवल क्या है। मैं अगर को बात करूँ लेवल ऊपर का 827, एक सेकेंड, 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हम्म तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल्स की कि लेवल क्या होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 827 को मार्क करेंगे पहले। 827,
रेड कलर से मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर बाय चांस मार्केट के अंदर, पहले मैं आपको लेवल से बता देता हूँ, सारे गाइड कर देता हूँ। A27 के बाद डायरेक्टली आएगा 10,000, 11,035, 1,035। तो दोस्तों ये है हमारे परफेक्टली लेवल्स। बियरिश जाने के लिए आपको पता है करना क्या होगा। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें सुनिएगा काम कैसे करेंगे हम। बड़ा कह सकते हैं कि काम करने के लिए, बियरिश जाने के लिए मैं आपको ये एक ट्रेंड लाइन बताइए, लेकिन दोस्तों आपको उस ट्रेंड लाइन के बजाय एक काम कीजिएगा, इसके लो का जो आज का लो बनाया था हमने, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन टूटती है। फॉर एग्जांपल हम इस ट्रेंड लाइन को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से मार्क। तो दोस्तों ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अगर मैं बात करता हूँ मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद दोस्तों अगला लेवल इसके लो का मान के चलिए। इससे लो के नीचे 10 रुपये और नीचे चल जाए, अलग से नीचे चली जाती है, 1 मिनट की कैंडल आराम से बना देती है, तो हम और बियरिश हो जाएंगे इस मार्केट के अंदर। नीचे 50 पॉइंट और मिल जाएंगे हमें। ध्यान से समझिएगा इसको। थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो लेवल्स है वो थोड़े से कह सकते हैं, थोड़े से करने में, समझने में दिक्कत होगी तो करने में उससे ज़्यादा दिक्कत होगी, और कुछ भी गलती हुई तो आप लोग लॉस में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ कहीं ओपन होती है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हमें पहली बात तो पुट लेनी है। पुट का जो लेवल होगा पहला, अगर वो यहाँ ब्रेक करे तो इसका डायरेक्टली पहला लेवल ये है 695 का। इस 695 के नीचे ही आपको रह के नीचे मिल, पहला लेवल पे यहाँ पर वो करेंगे हम। उसके बाद नीचे की तरफ काट देता है तो और 50 पॉइंट नीचे की तरफ हम लेके चलेंगे। उसके बाद हम अपना एसएल ट्रायल करेंगे आराम से, जो कि अच्छा टारगेट हमें और नीचे तक दे सकता है। बाय एनी चांस अगर इसको ऊपर की तरफ काट देता है खुल के 1 मिनट की कैंडल, और यहाँ पर 1 मिनट की कैंडल अलग से क्लोज हो जाती है, ग्रीन कैंडल। देखिए समझिएगा, पुट लेते टाइम एक रेड कलर की कैंडल चाहिए 1 मिनट की, और कॉल लेते टाइम एक 1 मिनट की ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए आपको। 827 से ऊपर जैसे ही जाएगी आपको एक कॉल ले लेनी है, ठीक है दोस्तों। कॉल लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का हो जाएगा नीचे का, और आप ऊपर का जो लेवल है वो कहाँ तक जाएगा। हमारा जो लेवल आता है 11,035, उसके बीच है मार्केट थोड़ा सा रुकेगी। वो बता देता हूँ मैं कहाँ कहाँ रुकेगी। वो एक बार रुक सकती है, अंदाज़ा मेरा 942 के आसपास, और 942 के आसपास से 990 के आसपास, इन 2 पॉइंट के ऊपर मार्केट रुकेगी। 10,990 और 10,042, इन लेवल्स को सुन लीजिए, मैंने मार्क नहीं कर रखा है इसको, हर चीज़ मार्क भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है हमारे 2 लेवल्स। अब बात करते हैं कि मार्केट ने गैप अप दे दिया बहुत बड़ा। इसको हम अंदाजे से ये कहते हैं कि मार्केट ने गैप अप दे दिया दोस्तों, यहाँ कहीं खुल गई मार्केट। अब दोस्तों यहाँ से नीचे आएगी 1 मिनट की कैंडल, यहाँ पर अलग बने, इस लाइन को टच नहीं होना चाहिए। 1 मिनट की कैंडल अलग से पुट लेनी है, रेड कैंडल बननी चाहिए, नीचे की तरफ आएगी, इसको काट के सपोर्ट लेके उठ सकती है। ध्यान रखिएगा, कल पुट लेते टाइम नीचे की तरफ में क्या होगा, इसको लेके फिर सपोर्ट लेके उठ सकती है, या फिर इसको काट जाती है तो फिर हम यहाँ का ये लेवल आएगा हमारा, और इसको काट देती है तो फिर और नीचे का लेवल, और मे भी उसको पोजीशन को कैरी कर लीजिएगा। अगर आप टॉप से सेलिंग में हो तो आपको शायद और भी अच्छा रिटर्न मिल जाए, और वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रुक जाइए, मिलिएगा। अगर पुट कैरी करनी होगी तो हम वैसे भी बता देंगे आपको कि सेफ़ है या नहीं है। तो ये होगा लेवल्स ऊपर से काम करने का। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इस रेड लाइन को, जो 827 का लेवल है, इसको नहीं काटती मार्केट, उसके आसपास आके 825 आके 829 आके घूम के 25 पॉइंट ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल 850 से ऊपर मार्केट और आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे 850 के ऊपर 827 से 852 53 855 से ही ऊपर मान के चलिएगा कि आपने 855 के ऊपर यहाँ से घूम के जाएगी। जब 1 मिनट की अलग कैंडल 855 से ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से सीधा
आपका टारगेट होगा 11,035 का। अगर हम कभी भी इतना बड़ा टारगेट नहीं देते, इंट्राडे में काम करना है, 50 पॉइंट लीजिए, बाहर हो जाइए। जहाँ मार्केट रुकेगी वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, 942 के आसपास वहाँ से रुक सकती है मार्केट। 942 के बाद 990 के आसपास रुकेगी, उसके बाद 10,035 पे रुकनी ही रुकनी है एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा हमारा लेवल इस टाइप से। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि बियरिश ही खुल जाती है तो मार्केट क्या करेंगे हम। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे खुल जाती है, बियरिश खुल जाती है और इसको काट देती है, तो हम ज़रूर पुट ले लेंगे। आपको पता है अलग से कैंडल बननी चाहिए नीचे के लिए, हमें 50 पॉइंट ईजिली मिलेंगे, और ज़्यादा में मिल सकते हैं अगर ट्रायल करेंगे तो। और अगर यहाँ से खुल जाती है, अब हमने बात करी है बीच की, इस ट्रेंड लाइन और इसकी, अब यहाँ कहीं खुल जाती है, ये देखिए मार्क करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा टफ है मेरे को पता है, पर मार्क कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ जाकर मार्केट इसका सपोर्ट लेके ऊपर से नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर आपको ऊपर जब निकल जाए 1 मिनट की ग्रीन कैंडल, तो आपको समझना क्या है कि जब तो आपको कॉल ले लेनी है ऊपर की साइड में, और पहला टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का ही होगा। ये ट्रेंड लाइन बीच में आ रही है दोस्तों अब, तो अब देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार तो फंसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने अगर कॉल साइड के बंदे फंसाने थे तो इसने फंसा लिए आज। अब वहाँ से आके ये ज़रूर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगी, या फिर उसको नहीं भी लेगी, कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वो होगा, उसके बाद ऊपर काटेगी इसके ऊपर, तो और ऊपर का टारगेट होगा हमारा। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि गैप डाउन होगा इतना, पर कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो हम दोनों सलाह करके चलते हैं। अब बाई चांस ऊपर नहीं काटा, इसके 695 के आसपास आके, 690 पे आके, 692 पे आके, 688 के आसपास आके और यहाँ से नीचे गिरने लग गई, तो 695 से नीचे 25 पॉइंट जो होगा आपको पुट वहीं लेनी है इस पॉइंट से। अगर यहाँ से घूम के आती है, ऐसे ही ऊपर की तरफ घूम के आती है, तो इनके 25-25 पॉइंट ऊपर लेनी है। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो जहाँ काट दे 1 मिनट की कैंडल वहाँ लेनी है, लेकिन अलग बननी चाहिए, इस लाइन को टच नहीं होनी चाहिए उससे अलग। बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन कलर की कैंडल, और बियरिश कैंडल हो तो रेड कलर की हो, अलग हो, इस लाइन को टच ना हो नीचे की तरफ। तो आपको 25 पॉइंट नीचे यहाँ पर ले लेनी है, और आपको शायद नीचे की तरफ में और अच्छा रिजल्ट मिल जाए। तो होप्स आपको ये समझ आ गया हो। मैं एक बार दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को, कैसे काम करना है। ये बीच में ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो इसको मेरे को बताना भी था। मैं कैपिटल होती है शेयर मार्केट में तो लगी होती है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि इसको मैं छोड़ के चल पड़ूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन को कल के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। बाकी ऊपर का लेवल 11,035 का है, अगर 11,035 क्रॉस कर दिया दोस्तों एक बार भी मार्केट ने, तो अगला लेवल सीधा आएगा 11,082 का, और उसके बाद सीधा 11,400 भी दिख जाएगा मार्केट के अंदर, अगर 11,035 से ऊपर सस्टेन हो गई तो दोस्तों होप्स आपको ये समझ आया हो। अब करते हैं ऑप्शन चेन की बात। ऑप्शन चेन के अंदर क्या कह रही है मार्केट। मैं ऑप्शन चेन के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कि एक तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है और एक तरफ बहुत कम हुआ है। अब मैं ज़्यादा हुआ है की बात करता हूँ। पहले सेलिंग प्रेशर कहाँ का है। 700 के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। 600 को हैज कर रखा है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इस 600 को हैज है यहाँ पर, हर एक बंदे ने हैज नहीं कर रखा, कुछ सेलर्स ने हैज कर रखा है, कुछ सेलर्स ने नहीं कर रखा, हल्की फुल्की बाइंग भी है यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलिएगा। मेन सेलिंग 700 के ऊपर है, 700 उठता है तो 600 से तक जाके मार्केट इजीली आ जाएगी, क्योंकि बाइंग है 600 के अंदर कुछ, तो 600 की बाइंग को फिर वो बाद में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं सेलिंग में। जब तक उसको रिटर्न निकालना है, जो यहाँ पर लॉस होता है उनको 700 पे जो लॉस होगा उनको शॉर्ट कवर करने की वजह से वो यहाँ से जब तक प्रॉफिट नहीं निकालेंगे जब तक इस पे सेलिंग नहीं करते, तो 600 तक इजीली जाएगी मार्केट, कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पे, इकलौता एक यही पॉइंट है जहाँ पर कुछ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अगर आप ये चीज़ सोचिए, ये लास्ट मोमेंट के ऊपर यहाँ पर देखिए 3,25,000, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए, यहाँ पर बाइंग हुई है, क्लियर बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर बाइंग हुई है, क्या पता कल ये सुबह गैप अप खोल देंगे, तो कह सकते हैं कि गैप अप खोलने के बाद यहाँ पर दोबारा सेलिंग कर दें, अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे 11,000 के ऊपर बाइंग हुई है। और मैं कहूँ अगर इस पॉइंट की ओवाई भी देख सकते होंगे आप, पूरे दिन में इतना ओवाई नहीं जुड़ा, मतलब कि, और शाम के टाइम क्यों जुड़ेगा, मतलब किसी अच्छे प्लेयर ने 11,000 के ऊपर। और दोस्तों 11,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है, अंदाज़ा लगाइए सपोर्ट का हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 30 लाख बंदे पुराने तो जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 3,25,000 टोटल ओवाई, कम्युनिटी ओवाई जो है उसको छोड़ के चेंज इन ओवाई की बात देखिए, मतलब 3,25,000 बंदे एट इतने बड़े सपोर्ट के ऊपर 11,000 के ऊपर। तो यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या हो सकता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा,
तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 500 के ऊपर एक हमने हलचल देखी थी, ये वाला पॉइंट जो ये 500 है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा 700 के ऊपर। अगर आप 700 को देखोगे तो बहुत सारा ओआई जुड़ा हुआ है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। और यहाँ पर कुछ हैंड एक्सचेंज हुए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हैंड एक्सचेंज नहीं हुए थे। प्रॉपरली सेलर्स बैठे थे, ये हम रिटेल ट्रेडर्स थे जो कि पुटों को बाय करे जा रहे थे और बहुत अच्छे क्वांटिटी में, क्योंकि हम सारे के सारे इस चीज़ के अंदेशे में बैठे थे कि वो जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जो हमने अभी दिखाई भी आपको, उससे गिरेगी मार्केट, उससे गिरेगी और वहाँ की उसकी वजह से ये हो रहा है और वहाँ से मार्केट ऊपर ही रही। अंदाज़ा ये था। और तो यहाँ पर कोई ऐसे हैंड एक्सचेंज नहीं हुए थे। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हैंड एक्सचेंज होते हुए मुझे दिखे थे 10,500 में। हाँ, यहाँ पर ये सुबह के टाइम पे हेजिंग देखी गई थी, यहाँ पर बाइंग देखी गई थी। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम पे क्या था दोस्तों, 600 के ऊपर जो सेलर्स थे उन्होंने 500 के ऊपर कर रखी थी, और तो 700 के ऊपर फिर बाद में जो ओआई जुड़ा है उन बंदों ने 600 के ऊपर करिया। मतलब कि समझ के चलिएगा, नीचे की तरफ में बंदे 200 पॉइंट का भी हेज नहीं बना रहे हैं, नीचे 100 पॉइंट का बना रहे हैं। उनको श्योरिटी है इस टाइम पे कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी। हम रिटेल को लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन वो शॉर्ट में बैठे हैं। अगर यहाँ पर आपको कल 700 के ऊपर कवर होते हुए दिख जाता है मामला, तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा दोस्तों कि मार्केट यहाँ से 600 तक भी जाएगी और 500 को भी टच कर सकती है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स देखे गए हैं वो अभी आज के लिए 700 के ऊपर देखे गए हैं। अब बात करूंगा मैं इस पॉइंट की बात, कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्रॉपरली सेलिंग हो रही थी, प्रॉपरली सुबह से लेकर शाम तक सेलिंग होती रही है। बेशक मार्केट बाद में ऊपर से नीचे गिरी है, लेकिन उस टाइम पे भी सेलर्स थे वहाँ पर एक्टिव, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं इसकी और बात कर लेता हूँ आपको 11,800 की। यहाँ पर सेलिंग पर प्रेशर है, सॉरी इस पॉइंट की 28, हाँ 11,800 की। सेलर्स बायर्स दोनों मिक्सअप है, कोई खास सेलर सपोर्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए, कोई करंटली जो सिनारियो चल रहा है मार्केट का, ग्लोबल का, सारे अप है, क्या पता कल सारे के सारे डाउन हो सकते हैं, निफ्टी भी डाउन आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर डाउन आती है तो जो मेन सेलिंग बनने वाली है वो 10,800 पे ही बनेगी। अगर वो क्रॉस होता है तो ऊपर की तरफ 10,900 के ऊपर भी बाय करके गए हैं, और 11,000 के ऊपर तो आप देख ही चुके हैं कि क्या हाल है इस टाइम बंदों का। पुराने बंदे बैठे हैं, लेकिन 3,25,000 आज के दिन में ओवाई जुड़ा हुआ है। तो अंदाज़ा ये कह रहा है कि मार्केट शायद अभी ऊपर जा सकती है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ध्यान से काम कीजिएगा, आपको सेलिंग पता लग गई है मेन कहाँ पर है, कहाँ पर आपको एक्टिव रहना है। पुट बाय करने का मौका मिले तो समझ के चलिएगा 600 बाय करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न निकल सकता है। एज़ कम्पेयर टू, रिटर्न निकलना का मतलब ये नहीं है कि वो 30 रुपए की चल रही होगी तो वो 100 रुपए की हो जाएगी, नहीं 30 रुपए की होगी तो मतलब वहाँ पर बाइंग चल रही है इस टाइम, उनकी हैज बना रखे हैं उन्होंने, तो मतलब वहाँ पर कुछ हद तक रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू योर कैपिटल। कितनी कैपिटल लग रही है, 30 रुपए की चीज़ अगर 60 हो जाएगी तो वो भी बहुत अच्छा रिटर्न होता है। लेकिन हाँ, 700 रुपये की चीज़ अगर 80 रुपये की चीज़ 120 होगी तो वो 40-80 रुपये लगा के 40, इस टाइप के रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो और अगर आपको कॉल को बाय करके चलना है तो दोस्तों 700-800 को अवॉइड कीजिएगा, 750 को कर लीजिए, 850 को कर लीजिए, 900 को कर लीजिए, उनमें रिटर्न ज़्यादा अच्छा आएगा आपको। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से शॉर्ट कवर होते हैं 800 के ऊपर, जो ये है, आपको जो दिन में छोटी मोटी मूव 10-15 पॉइंट निकालने हैं तो उस टाइम पे अगर 800 के आसपास ही घूम रही है मार्केट, तो समझ के चलिएगा 800 के नीचे है, 750 800 पे ही घूम रही है मार्केट। 800 को अवॉइड कीजिएगा, मेन सेलिंग प्रेशर यहाँ बनेगा। करनी है तो 850 को कीजिए, अच्छा रिटर्न मिल पाएगा उससे, 800 से अच्छा, क्योंकि मेन सेलर्स यहाँ पर हैं। अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ गई तो सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यही कॉल देने वाली है, आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। 11,800 वाली। होप्स आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, लेवल समझ आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।